अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू WM इलेक्ट्रिक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब आला, आज हमारे सामने ये वॉशिंग मशीन की आपको मोटर दिखा रहे हैं। इसको हमने मोटर इस मशीन को उल्टा लटा दिया। इस मशीन में ये फॉल्ट है कि जब हम इसको चलाते हैं कभी इसकी मोटर चलती है, कभी नहीं चलती। इसमें बहुत से फॉल्ट आ रहे हैं, कभी स्लो स्पीड पे हो जाती है, कभी चलती, कभी नहीं चलती। इस मोटर को मशीन को जनाब आला हमने लटा दिया। अब इसकी मोटर को हमने दो तरीक़ों से टेस्ट करेंगे, एक मल्टीमीटर की मदद से और दूसरी जो चेक करेंगे हम सीरियस बोर्ड की मदद से चेक करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो को मिस करेंगे तो आपको सही तरह समझ नहीं आएगी कि वॉशिंग मशीन की मोटर को किस तरह टेस्ट किया जाता है। मोस्टली जो वॉशिंग मशीन में से 3 वायर्स बाहर आती हैं। ये देखिए 3 वायर्स होती हैं। एक वायर जो अलग कलर की होती है और बाकी 2 वायर्स के कलर सेम होते हैं, यानी कि टोटल 3 वायर्स होती हैं। एक वायर जो होती है मेन वायर होती है, इसको मेन तार लगती है और बाकी की 2 जो वायर्स जिस तरह आप देखें ये कैपेसिटर के साथ लगती हैं। तो गाइस, आपकी समझदारी के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने जिस तरह आपको मोटर की दिखाई कि उसकी वायर्स को किस तरह कैपेसिटर के साथ लगाना है, इसके लिए हमने आपकी आसानी के लिए डायग्राम भी बनाई। ये देखें, ये 2 सप्लाई की तारें जो मोटर को मिलती है, लोड यानी कि फेज़ और न्यूट्रल जो ब्लैक तार होती है और लोड जो रेड, ये 2 तारों की सप्लाई जा रही है। ये जनाब वाला मोटर की पूरी डायग्राम है। ये M से मुराद मोटर का सिंबल होता है। ये इसकी स्टार्टिंग वेंडिंग है और ये इसकी रनिंग वेंडिंग है। वेंडिंग नंबर 1 है और ये वेंडिंग नंबर 2 है। और हमेशा जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग वेंडिंग के सीरीज़ में ही लगाया जाता है। इस तरह मोटर की डायग्राम आपको पूरी, यहाँ पे कैपेसिटर लगता है, ये कैपेसिटर का सिंबल है और ये इसकी स्टार्टिंग के सीरीज़ में लगा हुआ है। कभी भी रनिंग वायर्स को कैपेसिटर नहीं लगता, कैपेसिटर स्टार्टिंग को ही लगता है, यानी कि मोटर को, पंखे को स्टार्ट करने के लिए। तो ये मुकम्मल डायग्राम है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी समझ आई होगी। ये 3 वायर्स होती है। कुछ वॉशिंग मशीन की 4 वायर्स भी होती है, क्योंकि ये जेन्युइन हालत में कंपनी से रिवाइंड है वॉशिंग मशीन, तो आपको पता है कि इसकी 3 वायर्स है। एक मेन वायर्स है और बाकी की 2 वायर्स जो हैं वो कैपेसिटर की होती है। कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वायर के साथ लगाया जाता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में 2 तरह की वेंडिंग होती है, रनिंग वेंडिंग होती है और स्टार्टिंग वेंडिंग होती है। तो चलिए जनाब वाला, अपने काम को चेक शुरू करते हैं, मोटर को चेक करते हैं। सबसे पहले हम सीरियस टेस्ट लैम्प की मदद से चेक करेंगे, उसके बाद आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाएंगे आया ये मोटर चलेगी या नहीं चलेगी, मोटर में क्या फॉल्ट है। तो जनाबे वाला, हमने वॉशिंग मशीन की जो मोटर है उसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है कि उसकी कितनी रेजिस्टेंस की, उसकी कंटिन्यूटी है भी या नहीं है, मोटर जली हुई है या ख़राब है। तो उसके लिए हमारे पास ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर के ऊपर मुख्तलिफ जिस तरह रीडिंग्स बनी गई होती है, आपको मल्टीमीटर की रीडिंग को यहाँ पे सेट कर लेना है ओहम पे, यानी कि आप 1 किलो या मतलब कोशिश करें कि 10 किलो ओहम तक कर लें। और इनकी दोनों प्रोब्स को आपस को लगा के देखें कि इसकी सुई जो है, ये देखें दोनों प्रोब्स जो है हम आपस में लगा रहे हैं और देखिए जिसकी सुई हरकत कर रही है, ठीक है, इसका मतलब ये मल्टीमीटर ठीक है। और अगर आपके पास ये मल्टीमीटर नहीं है चेक करने के लिए, तो आप ये काम क्लम्प मीटर से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्लम्प मीटर जहाँ पे इसकी प्रोब्स लगती हैं, इन प्रोब्स दोनों को मिला के तो इस मीटर को आप ऑन करके यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट कर लें। ये देखें, ये यहाँ पे ओहम लिखा हुआ है, ओहम कंटिन्यूटी, अभी ये 0 है। इसकी प्रोब्स को लगा के आप इसकी मदद से भी किसी मोटर को, किसी पंखे को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप जनाब इसकी मोटर की अच्छी टेस्टिंग के लिए सीरियस बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक चीज़ होगी तो आपकी वॉशिंग मशीन की जो मोटर चेक हो जाएगी, उसकी रीडिंग बताएगा कि वो मोटर जली हुई है, ख़राब है, क्यों नहीं चल रही। तो हम तीनों तरीक़ों से आपको चेक करके बताते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर की मदद से उसकी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, मोटर की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट लैम्प से चेक करके दिखाएंगे। उसके बाद मोटर को चलाएंगे कि मोटर में क्या फ़ॉल्ट है। अगर मोटर जली नहीं, अगर मोटर जली होगी तो आपको रिवाइंड करवानी पड़ेगी। तो चलिए जनाब वाला, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। चले जी गाइस, वॉशिंग मशीन की मोटर के तीनों वायर्स को हमने अलग अलग कर लिया। अब इसको मल्टीमीटर की मदद से चेक करते हैं। मल्टीमीटर को जो कि आपने को बताया था, हमने सेट कर दिया ओहम पे। दोनों की प्रोब्स को, एक प्रोब्स को पक्का हम लगा देते हैं मेन वायर के साथ, यहाँ पे मेन वायर के साथ लगा देते हैं और बाकी 2 प्रोब्स को बदल के लगा के दिखाएंगे। एक वायर को हमने मोटर की जो मेन वायर के साथ लगा दिया और दूसरी वायर को हम बड़ी कैपेसिटर पे लगाएंगे। ये देखिए अभी सुई हरकत कर रही है, इसका मतलब इसकी ये वेडिंग ठीक है। अब दूसरी तरफ लगा के देखते हैं दूसरी वायर के साथ और दिखाते हैं आपको। दूसरी वायर के साथ भी हम लगा रहे हैं। ये जनाब बेला इसकी दूसरी वायर, ये देखें इस पर भी सुई हिल रही है। ये देखिए, फिर इसका मतलब इसकी दोनों वेंडिंग्स ठीक है। एक तार को हमने मेन के साथ लगा दिया था और मल्टीमीटर को हमने ओहम पे सेट किया था। इसकी मदद से कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि अंदर की सारी जो वायर्स हैं कहीं टूटी नहीं हुई, कहीं ओपन सर्किट नहीं है, क्लोज सर्किट है, मोटर बिल्कुल ठीक है। दोबारा से आपको लगा के चेक करवाते हैं। ये देखें
इसको टच कर रहे हैं तो सुई हरकत कर रही है, जैसे छोड़ते हैं और सुई वापस आ जाती है। अब दूसरी वायर के साथ भी लगाते हैं तो देखते हैं अभी भी सुई हरकत कर रही है मल्टीमीटर की, इसका मतलब मोटर हमारी बिल्कुल ठीक है। अब इस मोटर को हम सीरियस टेस्ट लैंप से भी आपको चेक करके दिखाते हैं और उसके बाद इसके कनेक्शन दे के इसको चलाते हैं। चले ये गाइस, ये हमारा सीरियस टेस्ट लैंप बोर्ड है। इसकी एक प्रोफ्स को हमने मोटर की मेन के साथ लगा दिया और बाकी इसकी दूसरी प्रोफ्स है, ये देखिए ये दूसरी प्रोफ्स है। इसको 1 बाय 1 मोटर के दोनों वायर्स के साथ लगा के देखते हैं कि बल्ब रोशन होता है कि नहीं। अगर ये बल्ब रोशन हुआ तो इसका मतलब कि हमारी मोटर बिल्कुल ठीक है। फिर आपको चला के भी दिखाएंगे और ये मोटर लोड पे कितने एम्पेयर लेती है किलोमीटर से वो भी चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको ऑन करते हैं और ये इसकी पहली प्रोफ्स पे लगाते हैं। ये देखिए बल्ब रोशन हो रहा है, इसका मतलब इसकी ये वेंडिंग ठीक है। ठीक है, अब दूसरी प्रोफ पे लगाते हैं तो दूसरी प्रोफ पे भी बल्ब रोशन हो रहा है, इसका मतलब इसकी दोनों वेंडिंग्स ठीक है। इसको शार्ट वगैरह भी चेक करते हैं, बॉडी के साथ लगाते हैं तो कोई शार्ट वगैरह भी नहीं है। तो ये जनाब वाला हमारी सीरियस टेस्ट लैंप से बोर्ड मोटर चेक होगी। दोबारा से चेक करते हैं, एक तार को हमने मेन के साथ लगा दिया जो मोटर की मेन वायर, दूसरे को कैपेसिटर वाली वायर पे लगाते हैं। ये देखिए चेक करते हैं बल्ब रोशन हो रहा है, फिर इस दूसरी पे भी लगाते हैं, यहाँ पे बल्ब रोशन हो रहा है। इसका मतलब हमारी मोटर की कंटिन्यूटी चीज़ ठीक है, जिसको हमने सीरियस टेस्ट बोर्ड से चेक किया। अब इस मोटर को चला के देखते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको पहले भी बताया था, दो सेम कलर की वायर्स होती है, दोनों वायर्स कैपेसिटर की होती है। कुछ वॉशिंग मशीन के कैपेसिटर यहाँ पट्टी पे कसा होता है, कुछ वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर ऊपर टाइमर के साथ होता है। तो इन दोनों वायर्स को कैपेसिटर की वायर्स के साथ लगाते हैं और एक मेन ये मेन वायर है मोटर की सप्लाई, इसको चला के देखते हैं। इसको अपनी सीरियस टेस्ट लैंप पे चेक किया था, अब इसको डायरेक्ट चला के देखते हैं और कलम मीटर लगा के आपको चेक करवाएंगे ये मोटर कितने एम्पेयर ले रही है। ये लीजिए जनाबे वाला, ये हमारा किलोमीटर है, हॉकी का किलोमीटर डिजिटल। इसको हम ऑन करते हैं और एसी सप्लाई पे कर लेते हैं। ये देखिए एसी फ्लेक्सिबल सप्लाई है, एसी एम्पेयर पे हमने कर लिया। ऊपर 00 रीडिंग शो हो रही है। इसको बारी बारी हमने दोनों प्रोफेशनल लगाना। सबसे पहले हम इसको तारों को सेट करते हैं, उसी पहले की तरह मेन के साथ एक वायर लगाएंगे और बारी बारी दोनों तरफ मोटर को लगा के चेक करेंगे, क्योंकि मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है कैपेसिटर के साथ। बोर्ड की 2 वायर्स होती है, एक वायर्स को मोटर के हमने मेन प्रोफ पे लगा ली जो मोटर की मेन सप्लाई है, और बाकी की 2 जो वायर्स थी वो कैपेसिटर के साथ लगी हुई थी। एक को हमने मेन के साथ लगा दिया, दूसरे को कैपेसिटर के एक वायर के साथ लगा दिया। दोनों में से आप किसी एक वायर पर पहले लगा के चेक कर सकते हैं। और इस वायर को हमने कलम मीटर के सेंटर में से उतार के इसको ऑन कर लिया। अब जनाब वाले इसको ऑन करते हैं और आपको चला के दिखाते हैं कि मोटर कितने एम्पेयर ले रही है। ये देखें मोटर ठीक चल रही है, वो पुली भी घूमना शुरू हो गई। ये मोटर हमारी 0.55 एम्पेयर इस वक्त ले रही है। अब ये एक तरफ लगी हुई है, अब इसको ये क्लॉकवाइज मोटर चल रही है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज को बंद करते हैं और इसकी प्रोफ को चेंज करते हैं, दूसरी तरफ लगा के देखते हैं। इसको उतारा हमने, दूसरी तरफ लगा लिया दूसरी वायर के साथ। अब ये मोटर उल्टी घूमेगी। जैसा कि आपको पता है कि मोटर दोनों तरफ चलती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी। इसको सीधी पुठी भी आम रूटीन में कहते हैं। अब फिर से इसकी वायर्स को लगाते हैं और मोटर को ऑन करते हैं। जिस तरह जैसे हमने मोटर को ऑन किया, देखिए मोटर उल्टी घूम रही है और इस वक्त भी दूसरी तरफ भी 0.58 एम्पेयर यानी कि आधा एम्पेयर आ रहा है। इसका मतलब मोटर हमारी बिल्कुल ठीक है। मोटर को चेक करने का तरीकाकार हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी।